राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिसंबर की शुरुआत मावठे की बूंदों, बादल और ठंडक से हुई। 10 साल में पहली बार दिसंबर के पहले दिन मौसम का मिजाज ऐसा रहा। भोपाल में दिन का तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। भोपाल में बादल छाने के कारण धूप नहीं निकली और सर्द हवा चलने से फिजाओं में ठंडक घुल गई। ठंडक की वजह से पारे की चाल भी धीमी पड़ गई थी। बुधवार को दर्ज 23.8 डिग्री तापमान इस सीजन का दिन का सबसे कम तापमान है। दिन में हुई ठंडक के कारण सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 9 घंटे में तापमान सिर्फ 6.6 डिग्री ही बढ़ सका था। सुबह 5:30 बजे पारा 16.4 डिग्री पर था, जो दोपहर 2:30 बजे 23 डिग्री तक ही पहुंच सका। 2012 से 2020 तक 1 दिसंबर को बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मध्य हिस्से में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। इस घेरे से गुजरात के कक्ष होती हुई एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इससे भोपाल सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में नमी आ रही है। पांडे ने बताया कि अंडमान सागर और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। गुरुवार को ये डिप्रेशन में बदलेगा और फिर अगले दिन ये तूफान में बदल जाएगा। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। देखिए, अरब सागर के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई कल 5.8 किलोमीटर थी, आज 3.1 किलोमीटर है। तो ये अरब सागर जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है, वहाँ से लेके नॉर्थ कोंकण तक एक ट्रफ लाइन पास हो रहा है, जिसके कारण से पूरे प्रदेश, खासकर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उत्तरी मध्य प्रदेश है, यहाँ पे नमी प्राप्त हो रही है और इसके कारण बादल छाए हुए हैं। तो ये जो 2 दिन से बादल हैं, बादलों के कारण दिन की जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसी के कारण ठंड का एहसास हो रहा है। और जो साउथ वेस्ट राजस्थान है, जो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये वाला जो क्षेत्र है, इंदौर भी है उसमें, तो यहाँ पे कई जगह 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है। तो चूंकि दिन में धूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, बादल हैं, बादलों के कारण सन का रेडिएशन नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण जो दिन का तापमान है ये कम है और दिन के तापमान कम होने के कारण ये ठंड का एहसास हो रहा है। रात्रि का तापमान अभी भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा है। तो ये स्थिति से कल हम दोपहर के बाद इससे हम निजात मिलेगी और मौसम परसों से बिल्कुल ब्राइट सनशाइन हो जाएगा और होने के बाद फिर रात्रि के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और रात्रि में भी ठंड का एहसास तेजी से होगा। देखिए, भोपाल का जो मौसम है वो पूरी तरीके से सर्द माहौल में बदल चुका है। आप आज सुबह से ही महसूस कर रहे हैं कि सर्दी किस तरीके से एक ठंडी चादर ओढ़ के बैठी हुई है। ये मैं काफ़ी ऊंचाई पर, भोपाल की एक लोकेशन है जहां से काफ़ी ऊंचाई पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे भोपाल पर लोकेशन, आप देखिए किस तरीके से सर्द का एक कोहरे की एक ठंडी ठंडी पतली सी चादर ओढ़ रखी है पूरे भोपाल ने। लगभग पूरी सिटी को ऐसा लग रहा है कोहरे ने अपनी एक नई परत के साथ ढक लिया है। मैं इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से भोपाल की एक अलग छवि देखने को मिल रही है। ऊपर से सूरज का कहीं भी कुछ नाम और निशान यहाँ नहीं दिख रहा है, सूरज की कोई भी किरण यहाँ नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं बस हर जगह दिख रहा है बस सर्द से भरा हुआ एक माहौल। लगातार आप देखिए, मैं इस समय काफ़ी ऊंचाई पर हूं। इस समय भोपाल की एक लोकेशन से काफ़ी ऊंचाई पर मैं मौजूद हूं, जहां से पूरा भोपाल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। किस तरीके से सर्द माहौल, पेड़ की पत्तियां नमी से दब गई हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। अभी मैंने कुछ समय पहले मौसम वैज्ञानिक से भी बात की थी, जिन्होंने बताया कि रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 या 2 डिग्री ही नीचे जाएगा, परंतु जो दिन का टेम्परेचर है वो लगातार नीचे जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि ये जो मौसम है, आज 1 या 2 दिन से ही मौसम में जो बदलाव आया है उससे हर व्यक्ति ने महसूस करना चालू कर लिया है। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज़, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.